हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको हेल्थ केयर ग्लोबल के बारे में बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में बताते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो ये स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब जो हेल्थ सर्विसेज होती है उसके बारे में एक स्पेशलाइजेशन किया हुआ और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये मेनली फोकस्ड है कैंसर पे। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उन्हें ये ठीक करते हैं और इनके 20+ इनके सेंटर्स है खुद के, और साथ ही में ये फर्टिलिटी में भी फोकस करते हैं। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कैसे उनको पेरेंट्स बनाना है, या उस वाले सेगमेंट में ये लोग हेल्प करते हैं। तो ये दो सेगमेंट है, दो हेल्थ केयर सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप पे 3,391.43 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 128.20, लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर कोई भी कंपनी लॉस में होती है या कोई भी पिछले 4 क्वार्टर में से कोई भी क्वार्टर में लॉस अगर उनको हुआ होता है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दी होती है। बुक प्राइस की बात करेंगे तो 4.16 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है, मतलब बुक वैल्यू से आपको 4.16 टाइम्स से महंगे प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। और डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे तो 57.91, मतलब आज के दिन में इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में। जैसे कि आप रेवेन्यू देख सकते हैं कंपनी का, यहाँ पर 4 साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट दिया हुआ है। रेवेन्यू मतलब कि जो सेल्स, कितना सेल्स कर रही है कंपनी, वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब 2018 में अगर देखेंगे तो कंपनी ने 860 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 860 करोड़ का रेवेन्यू किया है। 2019 में 990 करोड़ का रेवेन्यू किया है। 2020 में 1110 करोड़ का रेवेन्यू किया और 2021 में 1004 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 1040 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो अब यहाँ पर देखें तो 2020 तक अगर आप देखें तो उसके पिछले जितने भी ईयर से हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, और 2021 में थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 60 करोड़ का ही जो डिक्रीमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट्स की बात करें रेवेन्यू के सामने तो 2018 में 20 करोड़ कंपनी ने अर्न किए थे, 2019 में 20 करोड़ लॉस किया, 2020 में 110 करोड़ का लॉस किया और 2021 में 190 करोड़ का लॉस किया है कंपनी ने। तो यहाँ पर कंपनी के जो लॉस के नंबर्स है वो यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट है थोड़ा बहुत अर्न करती है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी रेवेन्यू कर रही है, इतना सारा रेवेन्यू करती है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का बहुत कम है। और जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर कंपनी की माइनस में है, मतलब उससे भी कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है। जो अदर सोर्सेज है उनसे भी कंपनी अर्न नहीं कर पा रही है। तो इन शॉर्ट, न कंपनी रेवेन्यू से अर्न कर पा रही थी और न ही कंपनी अदर इनकम से अर्न कर पा रही है। तो यहाँ पर उस वजह से कंपनी लॉस में है। अब अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होने का, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, जो कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है, जो कंपनी जिस फील्ड में है उससे वो ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन वहाँ पर कंपनी इतना जो रेवेन्यू है, इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, और जो अदर इनकम है उसमें भी कंपनी लॉस कर रही है। तो उस वजह से ओवरऑल कंपनी का जो लॉस का नंबर है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो ये कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड है जो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, रेवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, 68.4% का स्टेक है। प्रमोटर्स ने थोड़ा सा अपना स्टेक डिक्रीज किया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 7.24% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 8.17% का स्टेक और पब्लिक के पास है 16.19% का स्टेक। तो यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उन्होंने भी अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी में लिया हुआ है। प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। तो ओवरऑल कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अच्छी खासी है।
अब यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्वार्टरली स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च में कंपनी ने 298 करोड़ का सेल्स किया, लेकिन उस टाइम कंपनी ने 114 करोड़ का लॉस किया है। ये एक अगर देखें तो ओवरऑल पिछले साल का समझ लीजिए आप। जून में यहाँ पर कंपनी ने 323 करोड़ का सेल्स किया और 13 करोड़ का लॉस किया है। सितंबर में 351 करोड़ का सेल्स किया और 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अब ये बहुत ही अलग बात है कि जब कंपनी 1000 के ऊपर या 990 करोड़ या इतना रेवेन्यू करते हुए भी कंपनी सिर्फ 20 करोड़ अर्न कर रही है, और यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 351 करोड़ का सेल्स किया, तो 100 करोड़ कैसे अर्न किए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इतना प्रॉफिट कंपनी को ऑपरेशन से हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी के जो अदर इनकम सोर्स है वहाँ से कंपनी को अच्छा खासा जो प्रॉफिट है, मतलब 124 करोड़ का इतना प्रॉफिट कंपनी को वहाँ से हुआ है। तो उस वजह से यहाँ पर जो टैक्सेस और बाकी सब एक्सपेंस डिडक्ट करके ओवरऑल देखें तो 100 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी को हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सोर्स है, जो ऑपरेटिंग इनकम होनी चाहिए वो कंपनी की ज़्यादा नहीं है, और अदर इनकम से यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो उस वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 100 करोड़ का आ रहा है। अब यहाँ पर रिटर्न रेशोज की बात करें तो ये सब तो नेगेटिव में होना ही है। जब कंपनी लॉस में है, ठीक है, भले ही रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट जो मेन सोर्स है कंपनी का वो ही नेगेटिव में है, और जो रिटर्न रेशोज है वो प्रॉफिट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट ही नहीं का है, मतलब जब कंपनी लॉस में है तो जो रेशियोज है वो भी नेगेटिव में ही होंगे। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो -5.20% का रिटर्न दिया था 2019 में, और 2021 में -27.74। इट मीन्स कि मतलब जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी पे, उनको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मतलब उस पैसों से कंपनी कैसा काम कर रही है और रिटर्न दे रही है। काम तो कर रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, लॉस हो रहा है, तो रिटर्न कैसे देगी कंपनी। तो उस वजह से यहाँ पर -27.74% का ROE है जो नेगेटिव में है। ROC की बात करें तो 4.29 से वो भी माइनस में चला गया, -0.99। मतलब कैपिटल जो है कंपनी का उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है जो कंपनी से नहीं हो पा रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो भी 1.49 से 9.50 हो गया, मतलब -9.50। तो कंपनी को जो एसेट्स है उस पर भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो कंपनी के यहाँ पर रिटर्न रेशोज भी अच्छे नहीं है। अब यहाँ पर लेवरेज रेशियो की बात करें तो 1.19 से यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ था डेट कंपनी का 1.63 वो अभी 0.59 हो गया। मतलब यहाँ पर डेट जो है कंपनी का डिक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम करंट डेट की बात करें तो कंपनी के पास 850 करोड़ का डेट अभी भी है, जो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो हर साल डिक्रीज हो रहा है और अभी -0.13 है। मतलब कंपनी उतना भी अर्न नहीं कर पा रही। ये 2021 की बात हो रही है, कंपनी ने उतना भी अर्न नहीं किया कि कंपनी जो अब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कि अच्छे से वो इंटरेस्ट पे कर दे। तो यहाँ पर यही है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी नहीं है, तो उस वजह से जो इंटरेस्ट पे करने में जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। अब यहाँ पर एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 353.80 और करंटली 243.65 पे, जो आज इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 0.81% अप था, 1.95 रुपीज़ अप था। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बोल रही हूँ इस शेयर में, क्योंकि ये बहुत स्लो भी है, मतलब वहीं पे अभी अटका हुआ है बहुत। 1 मंथ से देख लीजिए या 2 मंथ का आप चार्ट देख लीजिए। और अगर आपको फिर भी इस शेयर में निवेश करना है तो पहले इस शेयर को अपने रडार पर रखिए और देखिए कहाँ पर ये नीचे जा रहा है और कहाँ से ऊपर आ रहा है, तो वो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। उसी के बाद आप इस शेयर में निवेश करिएगा। और अगर आपको स्किप करना है इस शेयर को तो आप स्किप कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं ये शेयर और कम प्राइस में पड़ा है और आपको लगता है कि आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, तो आप इस शेयर को अपने पास रहने दीजिए, मतलब फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस, क्योंकि आने वाले समय में शायद ये और भी अच्छा करे, तो हो सकता है कि ये शेयर ऊपर आ सकता है, लेकिन अभी तो इसके कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।